अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो हमारा, आपका और सबका खालिक, मालिक और मुदब्बिर है, माबूद बरहक है। उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हम उसकी बारगाह में दुआगो हैं कि जिस तरह से उसने अपने फ़ज़्ल व करम से हमें कुरान फ़हमी का ये सिलसिला शुरू करने की तौफ़ीक़ अता की है, उसी तरीक़े से आइंदा भी इसको जारी व सारी रखने, यहाँ तक कि ये अपने पाए तकमील को पहुँच जाए, इसकी हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब करीम का शुक्र और एहसान भी है कि उसने अब तक हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाई है। हम्दो सना के बाद और रब का शुक्र और एहसान बजा लाने के बाद दुरूद और सलाम भेजते हैं अपने नबी, अपने रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आलो अस्हाब पर और उन तमाम ईमान वालों पर जो एहसान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके आलो अस्हाब की इत्तिबा और पैरवी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दर्स में सूरा आदियात का तर्जमा और तफसीर मुकम्मल हुई थी। आज इंशाअल्लाह सूरतुल कारिया का तर्जमा और उसकी तफसीर हम मुकम्मल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले या आज का दर्स शुरू करने से पहले पिछले दर्स को हम इंतहाई इख्तिसार के साथ दोहरा लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा, कसम है घोड़ों की जो दुश्मन की तरफ तेज़ी के साथ हाँफते हुए दौड़ते हैं। फल मूरियाति क़दहा, फिर कसम है उन घोड़ों की जो सुबह के वक्त दुश्मनों पर हमला करते हैं। फ़अथरन बिही नक़आ, इससे पहले एक आयत फल मूरियाति क़दहा, फिर कसम है उन घोड़ों की जो अपने खुरों की रगड़ से रास्ते के पत्थरों से चिंगारियाँ उड़ाते हैं। उसके बाद है फल मुग़ीराति सुबहा, फिर कसम है उन घोड़ों की जो सुबह के वक्त दुश्मनों पर हमला करते हैं। फ़अथरन बिही नक़आ, फिर अपनी दौड़ के ज़रिए गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फ़वसतन बिही जमआ, फिर उसके ज़रिए दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो बेशक अपनी नाशुक्री पर ख़ुद शाहिद है, गवाह है। इसका दूसरा तर्जमा यूँ भी किया जा सकता है कि बेशक इंसान का रब उसके नाशुक्रा होने पर गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और वो बेशक माल और दौलत से शदीद महब्बत करता है। यानी इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि वो माल का बड़ा हरीस होता है, बेजा महब्बत करता है माल और दौलत से। अफला यअलमु इज़ा बुअ्सिरा मा फिल क़ुबूर, और ये जो माल से बेजा महब्बत है, यही सबब और वजह है इंसान के अपने रब का नाशुक्रा होने की। अफला यअलमु इज़ा बुअ्सिरा मा फिल क़ुबूर, क्या वो नहीं जानता कि जब कब्रों में से मदफून तमाम मुर्दों को बाहर निकाल दिया जाएगा, बिखेर दिया जाएगा। व हुस्सिला मा फिस सुदूर, और जो कुछ
सीनों में छुपा हुआ है खैर व शर, नियत व इरादा, अक़ीदा, फ़िक्र व अमल, वो सब ज़ाहिर कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक उनका रब उस दिन उनके ज़ाहिर व बातिन तमाम आमाल से बाखबर होगा जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। तफसील पिछले दर्स में गुजर चुकी है। आज का दर्स हम शुरू करते हैं सूरतुल क़ारिअह का तर्जमा और उसकी मुख्तसर तफसीर। इस सूरा का नाम है अल क़ारिअह, या उर्दू में हम कहते हैं क़ारिअह, सूरतुल क़ारिअह या सूरा क़ारिअह। इस सूरा की शुरुआत की जो 3 आयतें हैं उनमें एक लफ्ज़ आया है अल क़ारिअह, पहली आयत में भी, दूसरी आयत में भी और तीसरी आयत में भी। अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह, इन तीनों आयतों में एक लफ्ज़ आया है अल क़ारिअह। यही इस सूरा का नाम रख दिया गया है दूसरी सूरतों से इस सूरा को जुदा करने के लिए। ये सूरा सूरतुल क़ारिअह मक्की है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करने से पहले, यानी मक्की ज़िंदगी में ये सूरा नाजिल हुई है। और मुफस्सिरीन का कहना है कि ये सूरा मक्का में नाजिल हुई थी। इस सूरा को सूरा क़ारिअह क्यों कहते हैं, वजह तस्मिया क्या है? क़ारिअह का माना असल में होता है झिंझोरने वाली चीज़, खड़खड़ाने वाली चीज़, खटखटा देने वाली चीज़। अल क़ारिअह इसको कहते हैं जो दिलों को झिंझोर के रख दे, खड़खड़ा दे, खटखटा दे, ये अल क़ारिअह का माना होता है। इस सूरा का नाम अल क़ारिअह इसलिए रखा गया है कि इस सूरा के अंदर क़यामत का बयान है, और क़यामत की एक सिफत यह है कि जब वो आएगी तो दिलों को झिंझोर कर रख देगी। इसलिए कहते हैं कि अल क़ारिअह ये अल क़यामा का एक नाम है। क़ारिअह क़यामत का एक नाम है। क़ारिअह क़यामत के नामों में से है। क़यामत के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम है अल क़ारिअह। ये नाम इसलिए दिया गया है कि ये लोगों के दिलों को निहायत सख्ती के साथ झिंझोर कर रख देगी, और जो मुजरिमीन होंगे उनको सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देगी। जाहिर सी बात है जब क़यामत आएगी, ज़लज़ला बर्पा होगा क़यामत का, तो आसमान फट जाएगा, सूरज और सितारे टूट कर बिखर जाएंगे, ज़मीन में भूचाल आ जाएगा और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। तो इन मनाजिर को देखकर जाहिर सी बात है इंसान का दिल जो है वो बिल्कुल खौफ और दहशत में तारी हो जाएगा, और इसलिए कहा गया है कि उनके दिलों को ये सब कुछ झिंझोड़ के रख देगा। अचानक क़यामत आएगी, लोग दहशत में मुब्तला हो जाएंगे। अचानक कोई चीज़ खटखटाई जाती है, कोई चीज़, किसी चीज़ की खरखराहट सुनाई देती है, तो आदमी बिल्कुल दहशत में और खौफ में मुब्तला हो जाता है। तो बहरहाल यही वजह है इस सूरा का जो नाम रखा गया है अल क़ारिअह, और ये कि अल क़यामत को, क़यामत के दिन को क़ारिअह क्यों कहते हैं। इस सूरा का जो मज़मून है, जैसा कि बताया, इसमें क़यामत के बाज़ मनाजिर का ज़िक्र है, बाज़ हालात का ज़िक्र है, और ये कि मौत के बाद इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और ये कि जो इस्लामी अक़ीदा है, क़यामत का बर्पा होना, हिसाब किताब का जारी होना, और हर एक को उसकी जज़ा और सज़ा का मिलना,
इन चीज़ों को इस सूरा में बयान किया गया है या इन चीज़ों की तरफ इस सूरा में इशारा किया गया है। उसी तरीके से इस सूरा के अंदर लोगों के आमाल वज़न किए जाएंगे। क़यामत के दिन अदल व इंसाफ का मीज़ान और तराजू कायम होगा और उस पर लोगों के आमाल वज़न किए जाएंगे, आमाल नामे तौले जाएंगे। जिनकी नेकियों के पलड़े भारी होंगे वो जन्नत में जाएंगे और जिनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नम में जाएंगे। इन चीज़ों का इसमें बयान किया गया है। इसका पैगाम ये है कि लोग उस दिन की कामयाबी के लिए कोशिश करें, मेहनत करें। यह है इस सूरा का मजमून। अब बाज़ाब्ता हम इस सूरा का तर्जमा और उसकी तफसीर शुरू करते हैं। सूरतुल क़ारिया, पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारिअह, असल में अल क़ारिअतु है, लेकिन यहाँ पर हम वक़्फ़ करते हैं तो अल क़ारिअह पढ़ते हैं, ताको हा में चेंज कर दिया जाता है। अल क़ारिअह यानी सख्ती के साथ झिंझोड़ देने वाली, मुराद क़यामत है। जो क़यामत इंसान के दिलों को दहशत और घबराहट की वजह से झिंझोड़ कर रख देगी और कानों को सख्त आवाज़ों से खड़खड़ा डालेगी, उसको कहते हैं अल क़ारिअह। मुराद है क़यामत। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मल क़ारिअह, क्या है सख्ती के साथ झिंझोड़ देने वाली, यानी क़यामत। मल क़ारिअह, ये क्या है, क्या बला है, कौन सी चीज़ है जो सख्ती के साथ इंसान के दिलों को झिंझोड़ कर रख देगी। ये खटखटाने वाली चीज़, खड़खड़ाने वाली चीज़ क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही सवाल किया है और ख़ुद ही आगे उसका जवाब दे रहा है। ये जो पैराया है, ये जो उसलूब है अल्लाह तबारक व तआला का, कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पर इसे इस्तेमाल करता है। इस्तिफ़ाम का सेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल करता है। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिफ़ाम का सेगा इस्तेमाल किया है। मकसद उसका लोगों की तवज्जो हासिल करना होता है, लोगों की तवज्जो मबजूल कराना होता है कि गौर से सुने। और ख़ास तौर से यहाँ क़यामत का ज़िक्र हो रहा है तो क़यामत की जो हौलनाकी होगी और उसकी जो दहशत होगी उसको बयान करना मकसूद है। अल क़ारिअह, सख्ती के साथ झिंझोड़ देने वाली। मल क़ारिअह, क्या है सख्ती के साथ झिंझोड़ देने वाली। वमा अदराक मल क़ारिअह, और आपको क्या मालूम, यानी ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको क्या मालूम। और इसके साथ साथ उम्मत के हर फर्द को खिताब है कि तुम्हें क्या मालूम कि ये झंझोड़ देने वाली क़यामत क्या है। मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन की शिद्दत को, दहशत को और हौलनाकी को बयान करने के लिए इस तरह यहाँ पर बयान फरमा रहा है कि और आपको क्या मालूम, या तुम्हें क्या मालूम कि झंझोड़ देने वाली क़यामत क्या है। फिर उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 4 से खुद ही कर रहा है, उसकी हकीकत बयान कर रहा है और मज़ीद उसकी वजाहत बयान कर रहा है। ये जो लफ्ज़ अल क़ारिअह है, अल क़ारिअतु, ये इस्म फ़ाइल है, मुअन्नस का सेगा है। अल क़ारिअ का मुअन्नस है अल क़ारिअह, या क़ारिउन का मुअन्नस क़ारिअतुन होता है। ये माखूज़ है लफ्ज़ क़रा से, क़रा से, क़रा यक़रउ, क़रा, क़रा का माना होता है, क़रा यक़रउ का माना होता है, जैसा कि बताया, खटखटाना, खड़खड़ाना, झिंझोरना। आम लोग इस्तेमाल करते हैं दरवाज़ा को दस्तक देने या खटखटाने में क़रउल बाब। मुराद यहाँ पर यह है कि सख्त आवाज़ें होंगी क़यामत के दिन जो कानों में पड़ेंगी और कानों को खरखरा डालेगी।
और उसके बाद दिल इंसान के जो है ना लरस जाएंगे, दहशत ज़दा हो जाएंगे, खाइफ हो जाएंगे, मरऊब हो जाएंगे। और ये ऐसा वाक़या होगा या इस तरह से इंसान की दिलों को झंझोड़ दिया जाएगा कि इस तरह की इससे पहले कोई नज़ीर दुनिया में नहीं गुजरी होगी। पहला वाक़या होगा इस तरह ज़ोर और शिद्दत से झंझोड़ दिया जाना। तमाम लोगों पर एक ऐसी दहशत और खौफ तारी हो जाएगा जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये कब होगा? जब सूर फूका जाएगा। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मा शा अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन, कि उस दिन सूर में फूंका जाएगा तो जो कुछ भी आसमानों में और ज़मीन में होंगे सब पर लर्ज़ा तारी हो जाएगा, सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। और तमाम के तमाम अल्लाह ताला के पास बिल्कुल झुकते हुए आएंगे, आजिज़ होकर आएंगे, ज़लील होकर आएंगे। लोगों के बारे में यहाँ पर कहा है। तो यहाँ इस आयत में भी इसका बयान है कि जब क़यामत आएगी तो लोग खौफज़दा हो जाएंगे और उनके दिलों पर दहशत तारी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरा कारिया की आयत नंबर 4 में, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहले फरमाया कि आपको क्या मालूम कि झंझोड़ देने वाली यानी क़यामत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजाहत करते हुए फरमाया कि यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन यानी ये वो दिन होगा कि जिस दिन लोग हो जाएंगे बिखरे हुए परवानों के मानिंद। यानी उस दिन लोग कीड़ों और टिड्डियों की तरह से हैरान और मुस्तरिब होंगे, मुंतशिर होंगे, बिखरे हुए होंगे। जिस तरह से हम कीड़ों को देखते हैं, टिड्डियों को देखते हैं कि वो झुंड की झुंड में होते हैं, हैरान व परेशान होते हैं, मुस्तरिब होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, उसी तरह से क़यामत के दिन जब सूर फूका जाएगा तो लोग जमात दर जमात होंगे और ऐसा लगेगा कि ये परवाने हैं। इसका बयान आगे आएगा इंशाअल्लाह। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, यौमा दिन को कहते हैं, यानी उस दिन, यकूनो हो जाएंगे, काना यकूनो हो जाना, हो जाएंगे, अन्नास लोग, यौमा यकूनुन नास जिस दिन लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कल फराशिल मबसूस। कल में जो क है, काफ ज़बर क, इसका माना होता है मानिंद, तरह, जैसे, मिसल, जिसको इंग्लिश में लाइक कहते हैं, लाइक दिस। तो लोग हो जाएंगे, किस तरह से हो जाएंगे? फराश की तरह। फराश कहते हैं परवाने को, कीड़े मकोड़ों को फराश, जो उड़ते हैं, उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं, कल फराश। अल मबसूस, मबसूस बस्सा या बुस्सों से है, फैल जाना, बिखर जाना, मुंतशिर हो जाना, इसको कहते हैं बस्सा या बुस्सो, फैलाना। जैसे अभी जो हमारा जूम पे दर्स हो रहा है वो लाइव हो रहा है, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी लाइव हो रहा है। तो ये जो लाइव हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट, इसको कहते हैं अलबत्सुल मुबाशिर। अरबी के अंदर अलबत्सुल मुबाशिर, अलबत्स यानी लाइव होना, फैलना, मुबाशिर यानी डायरेक्ट। तो उसी से है मबसूस, उसी बस से है मबसूस। मबसूस इस मफूल का सेगा है जिसका माना होता है बिखरा हुआ, मुंतशिर। तो यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों के मानिंद हो जाएंगे। यहाँ जो फराश का लफ्ज़ आया है, उन
कीरों और परवानों को कहते हैं जो रात के वक्त शमा जलते हुए या चिराग की रोशनी के इर्द गिर्द उड़ते हैं और गिरते रहते हैं। बहुत शमा और परवाना ये बहुत ही मशहूर अल्फाज हैं और सब जानते हैं। इश्क व मोहब्बत के मैदान में, शेर और शायरी के मैदान में इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो जब शमा जलती है, चिराग की रोशनी होती है रात के वक्त, तो उस वक्त जो कीड़े और परवाने आते हैं, चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं और वहाँ पर उड़ते उड़ते गिर जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उन्हीं कीड़ों मकोड़ों को, परवानों को कहते हैं फराश अरबी के अंदर। उसी का जिक्र आया है यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। तो इसी तरह से क़यामत के दिन लोग हैरान व परेशान होंगे, मुस्तरिब होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा इज़्दिहाम होगा, जिसकी वजह से लोग हैरानी और परेशानी में पड़ जाएंगे। और उसकी वजह से, हैरान और परेशान होने की वजह से, मुस्तरिब होने की वजह से एक दूसरे पर गिरते पड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपनी अक्ल खो चुके हैं और उन पर कोई जुनूनी कैफियत तारी हो गई है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन लोगों का जो ये हाल बयान किया है कि वो बिखरे हुए परवानों के मानिंद हो जाएंगे। तो ये जो तशबीह दी गई है, लोगों को परवानों से तशबीह दी गई है, तो ये चंद चीज़ों की वजह से दी गई है। एक तो ये है कि कसरत का होना, सारे के सारे लोग, अव्वलीन और आखिरीन, तमाम लोग एक मैदान में जमा हो जाएंगे। जिस तरह से परवाने बहुत बड़ी तादाद में हुआ करते हैं, तो ये कसरत तादाद में एक तशबीह है कि इस तरह से क़यामत के दिन तमाम के तमाम लोग एक ही मैदान में जमा होंगे, अपनी कब्रों से उठेंगे और गिरते पड़ते मैदान में जमा होंगे। जिस तरह से रोशनी जलती है तो चिराग के पास ये परवाने उड़ते हैं और गिरते पड़ते हैं। दूसरे, कमज़ोरी में भी कहा जा सकता है कि तशबीह दी गई है कि जिस तरह से ये कीड़े मकोड़े परवाने ये कमज़ोर होते हैं और आजिज़ होते हैं, उनकी जान चली जाती है चिराग के पास, शमा के पास, उसी तरह से क़यामत के दिन इंसान वैसे भी कमज़ोर है। कोरोना वायरस ने साबित कर दिया है कि इंसान कमज़ोर तरीन है और आजिज़ और बेबस है अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह की कुदरत के सामने उसकी कुछ नहीं चलने वाली है। क़यामत के दिन और ज़्यादा ये जो है ना कमज़ोर नज़र आएंगे इन्हीं परवानों की तरह से। और तीसरी चीज़ ये कि इसमें बेताबी और बेचैनी की तशबीह दी गई है कि जिस तरह से ये परवाने बेचैन होते हैं, बेताब होते हैं शमा और चिराग पर गिरने के लिए, जलने के लिए, उसी तरह से लोग क़यामत के दिन बिल्कुल बेचैन होंगे, बेकरार होंगे, बेताब होंगे। उनको खुद समझ में नहीं आएगा कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। जिस तरह से इन परवानों का, कीड़ों मकोड़ों का है और बग़ैर रहनुमाई के गिरते पड़ते रहते हैं, उन्हें रास्ता मालूम नहीं होता है, मंजिल मालूम नहीं होती है, उसी तरह से क़यामत के दिन लोगों का ये हाल होगा। अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे, इधर उधर देखेंगे, हैरान और परेशान होंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है। और हश्र के मैदान में कितनी ज़्यादा परेशान होंगे ये सब जानते हैं, हैरान होंगे क्या होने वाला है। और फिर उसी तरीके से अपने हिसाब किताब को लेकर उनके हक़ में क्या फ़ैसला होगा, क्या फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो बेताब होंगे, परेशान होंगे। तो इस तरह से तशबीह दी गई है लोगों में और परवानों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन लोग हो जाएंगे बिखरे हुए परवानों की तरह। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है यखरुजूना मिनल अजदाथि कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, इसमें भी इस बात का जिक्र है कि लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे बिखरी हुई टिड्डियों की तरह से। अभी टिड्डियों का दल हिंदुस्तान वगैरह में आया था और देखे थे कि उसकी वजह से फसलों की कितनी बर्बादी हो गई थी, फसलों को तहस नहस कर दिया था। तो उसी तरह से जो है ना झुंड दर झुंड लोग हर तरफ से हश्र के मैदान में जमा होंगे
और बिल्कुल हैरान व परेशान होंगे। तसव्वुर करें कि कैसा मंजर होगा। शुरू से लेकर आखिर तक तमाम लोग एक ही वक्त में एक ही जगह पर अपनी अपनी कब्रों से निकलकर जमा होंगे। जो जहाँ होंगे वहीं से निकलेंगे, और ऐसा नहीं है कि जो कब्रों में मदफून होंगे वही निकलेंगे। जो कब्रों में मदफून नहीं होते हैं, जिनको जला दिया जाता है मरने के बाद, या जो समंदरों में डूब जाते हैं, मछलियों को पेट के हवाले हो जाते हैं, या आग में जल जाते हैं, सहराओं में, जंगलात में और पहाड़ों में खो जाते हैं, मर जाते हैं, खप जाते हैं, जिनका कुछ पता नहीं होता है, दरिंदे जानवरों का शिकार हो जाते हैं, वो सब के सब जमा होंगे हश्र के मैदान में। बरज़ख की वो ज़िंदगी होती है, कब्र की ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी भी कहते हैं। जो जहाँ होंगे वहाँ से निकल कर आएंगे, हश्र के मैदान में सब जमा होंगे। तो तसव्वुर करें कितना ख़तरनाक और कितना हैबतनाक मंजर होगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 5 में, सूरह कारिया आयत नंबर 5, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और हो जाएंगे पहाड़ धुनी हुई रूई की मानिंद, और हो जाएंगे पहाड़ धुनी हुई रूई या ऊन कह लें, ऊन की तरह से। वह और तकूनो हो जाएंगे, इससे पहले आया यकूनो, काना यकूनो हो जाना, तो यकूनो का मुअन्नस का सेगा होता है तकूनो। यकूनो फ़ेल मुज़ारे सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, और तकूनो फ़ेल मुज़ारे सेगा वाहिद मुअन्नस गायब है। चूँकि अलजिबाल जो है ये जबल की जमा है, गैर आकिल की जमा है, ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है अरबी के अंदर, इसलिए तकूनो मुअन्नस आया है। व तकूनुल जिबालो, और हो जाएंगे पहाड़, अलजिबाल अलजबल की जमा है, पहाड़ को कहते हैं, और हो जाएंगे पहाड़ कल एहनिल मनफूश, काफ ज़बर क, कल जो आया इससे पहले बताया, कल फराशिल मखसूस में इसका माना होता है जैसे, तरह, मिसल। व तकूनुल जिबालो कल एहनिल मन, अल एहन, अल एहन जो होता है ये ऊन को भी कहा जाता है, अहन ऊन को भी कहा जाता है, और उसी तरीके से रूई को भी कहा जाता है, सूफ को भी कहते हैं और कुतुन को भी कहते हैं। अहन दोनों मुराद हो सकता है, और ये अहन जो है रंगीन ऊन को या रंगीन रूई को कहते हैं असल में। और मनफूश का मतलब होता है धुनी हुई, बिखरी हुई, मुंतशिर इसको भी कह सकते हैं मनफूश। मनफूश कहते हैं उस चीज़ को कि जिसको रेज़ा रेज़ा कर दिया जाए, जिसको तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो उसके अज्जा और अनासिर बिखर के रह जाएं, उसको कहते हैं मनफूश। तो वह तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनी हुई रंगीन रूई की मानिंद हो जाएंगे, यानी पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर बिल्कुल जो है ना टुकड़े टुकड़े होकर ऊन की तरह से, रंगीन रूई की तरह से फ़ज़ा में बिखर जाएंगे। क्योंकि पहाड़ भी मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। दुनिया में सबको मालूम है कि एक जैसे पहाड़ नहीं होते हैं, मुख्तलिफ रंगों के और मुख्तलिफ तरह के पहाड़ होते हैं। तो जिस तरह से रंगीन रूई होती है, बिखरी हुई, रंगीन ऊन होता है बिखरा हुआ, उसी तरह से पहाड़ जो है ना बिल्कुल बिखरा हुआ मुख्तलिफ रंगों का नज़र आएगा। तो वह तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, तसव्वुर करें कि पहाड़ इतने अजीम, इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने सख्त होते हैं, मुंजमिद होते हैं, लेकिन उसका ये आलम होगा कि वो क़यामत के दिन रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, हवाओं में और फ़ज़ाओं में बिखर रहे होंगे। इससे अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला की ताकत का अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात को इस तरह से बयान किया है, वह बुस्सतिल जिबालु बस्सा व कानत हबाअन मुंबस्सा। तो ये पहाड़ जो है ना रेज़े रेज़े होकर बिखर जाएंगे क़यामत के दिन। व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 6 में, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुह, बस जिसकी नेकियों के पलड़े भारी होंगे। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, यानी रजहत मवाज़ीनु हसनातिही, जिसकी नेकियों के पलड़े
भारी होंगे, या जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, झुक जाएगा। रजहत हसनातुहु अला सय्यिआतिही, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा और नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा, ये मुराद। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, फ़ यानी बस, अम्मा, अम्मा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका कई तरह से माना किया जा सकता है, जैसे कि कहते हैं कि जहाँ तक मामला है इसका, या रही ये बात, इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो रहा वो शख्स या रहे वो लोग, जहाँ तक मामला है उन लोगों का कि जिनकी नेकियों के पलड़े भारी होंगे। मन, फ़अम्मा मन, मन ये जो है ना कौन के माने में भी होता है और जो या जिसके माने में भी होता है, इस्तिफ़ाम भी होता है और मौसूल भी होता है। थक़ुलत, थक़ुला यथक़ुलु, भारी होना, वज़नी होना, थक़ुला यथक़ुलु, इसी से है सक़ील। सक़ील कहते हैं वज़नी चीज़ को, भारी चीज़ को। सक़ीलतान फ़िल मीज़ान हदीस में आया है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये जो दो कलमे हैं ये मीज़ान में बहुत भारी होंगे। और हुस्न अखलाक के बारे में आया है, अथक़लु फ़िल मीज़ान, मीज़ान में सबसे वज़नी, सबसे भारी हुस्न अखलाक होगा। अल्लाह ताला के साथ भी हुस्न अखलाक और बंदों के साथ भी हुस्न अखलाक, तो वही सक़ील है यहाँ पर, उसी थक़ुला यस्क़ुलु उसी से माखूज़ है। फ़अम्मा मन थक़ुलत, तो बस जिसके भारी हो जाएंगे, क्या भारी हो जाएंगे? थक़ुलत, ये थक़ुला का मुअन्नस है, फ़िल माज़ी का सिगा है, थक़ुला उसका मुअन्नस है थक़ुलत। मवाज़ीन ये जमा है और जमा गैर आक़िल है, इसलिए वाहिद मुअन्नस का सिगा लाए हैं, वाहिद मुअन्नस का। मवाज़ीनुहु, जिसके मवाज़ीन भारी हो जाएंगे, यानी जिसके जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो क्या होगा? फ़हुवा फ़ी ईशतिर राग़िया, तो क्या हो जाएगा? वो जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, फ़हुवा, तो वो, फ़ी ईशतिर राज़िया, तो वो पसंदीदा जिंदगानी में होगा, खुशगवार जिंदगानी में होगा, ऐसी ज़िंदगी में होगा जिससे वो राज़ी हो जाएगा, जिससे वो खुश हो जाएगा, जिससे वो हमेशा के लिए मुतमईन हो जाएगा। फ़हुवा, बस वो, फ़ मतलब बस, हुवा ये ज़मीर है जिसकी जमा हम होती है। इंग्लिश में हम ही इसको कह सकते हैं, उर्दू में वो कहते हैं। फ़हुवा, तो वो, फ़ी, फ़ी में को कहते हैं, हर्फ़ जर है, में के माने में, इन के माने में होता है। ईशतिर राज़िया, ईशा, ईशा जो है ये माखूज़ है, अल ईशा ये माखूज़ है अल ऐश से। आश या ईशो का माना होता है ज़िंदगी गुजारना, ऐश का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारना, तो ये ईशा जो है उसी ऐश से माखूज़ है, ज़िंदगी को कहते हैं। इसी से नाम होता है आयशा, आशा या ईशो, आयशा ज़िंदा रहने वाली, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम है। राज़िया ये जो है, रज़िया यरज़ा, इससे माखूज़ है, इस्म फ़ाइल का सेगा है, राज़ी मुज़क्कर होता है और राज़िया मुअन्नस का सेगा है। ये राज़िया यहाँ पर मर्ज़िया के माने में है, यानी खुशगवार ज़िंदगी, पसंदीदा ज़िंदगी, इससे मुराद है जन्नत की ज़िंदगी। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, तो जिस शख्स की नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो वो पाकीज़ा ज़िंदगी में, खुशगवार ज़िंदगी में, पसंदीदा ज़िंदगी में होगा, यानी जन्नत की ज़िंदगी में होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ फरमाया कि उस दिन जब लोग कब्रों से निकलकर मैदान हश्र में जमा होंगे और उनके नामे आमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश होंगे और तौले जाएंगे, तो जिसकी नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा वो जहन्नम से नजात पा जाएगा और जन्नत की खुशगवार ज़िंदगी से सरफराज हो जाएगा। इन दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात का जिक्र किया है। इसके मुकाबले की जो आयतें वो भी हम पढ़ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया उसके बाद आयत नंबर 8 में, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके पलड़े हल्के होंगे, यानी जिसकी नेकियों के पलड़े हल्के होंगे। वो अम्मा, व और अम्मा उससे पहले गुजर चुका है कि वह अम्मा रहा वो, या जहाँ तक मामला है उसका। वह अम्मा मन खफ़्फ़त, मन जिसके माने में खफ़्फ़त, खफ़्फ़ा या खिफ़्फ़ो हल्का होना, इसी से है खफ़ीफ़, खफ़ीफ़ कहते हैं हल्की चीज़ को।
कलिमतान हबीबतान इलर्रहमान थक़ीलतान फिल मीज़ान में खफ़ीफ़तान अलल लिसान भी आया है। ये जो दो कलमे हैं सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, तो वहाँ पे खफ़ीफ़ का लफ्ज़ आया है, ये इसी से है, खफ़्फ़ा या खिफ़्फ़ो से है। ये जो दो कलमे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़दीक सबसे पसंदीदा हैं और क़यामत के दिन तराजू में सबसे वज़नी होंगे, यानी बहुत वज़नी होंगे, और इंसान की ज़ुबान पे बहुत ही आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी से है खफ़्फ़ा या खिफ़्फ़ो, हल्का होना। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, ये जमा है, इससे पहले इसका बयान हो चुका है। तो जिसकी नेकियों का पलरा हल्का होगा, मतलब जिसके गुनाहों का पलरा भारी होगा, जिसके गुनाहों का पलरा झुक जाएगा और नेकियों का पलरा ऊपर उठ जाएगा तराजू में। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु यानी रजहत सय्यातुहु अला हसनातिही, कि जिसके पलरे नेकियों के हल्के होंगे। फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया होगा। फ़उम्मुहु, तो उसका ठिकाना क्या होगा? हाविया होगा। यहाँ पर इससे पहले हम ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यहाँ इरशाद फरमाया कि जिसकी नेकियों का पलरा भारी होगा तो वो जन्नत में जाएगा, इसमें दो किस्म के लोग शामिल हैं। एक तो वो कि जिनके पास सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी, उनके खाते में बुराइयां नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है उनका पलरा वज़नी ही होगा, भारी ही होगा। और इसमें अंबियाए किराम की जमात है, रुसुल अज़ाम की जमात है, सहाबाए किराम की जमात है, और जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, औलिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा वग़ैरह, उनको हम इसमें शामिल करेंगे, जिनके पास नेकियां ही नेकियां होंगी और बुराइयां नहीं होंगी। इसलिए कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनसे अगर गुनाह सरजद भी हो जाते हैं तो वो सच्ची तौबा कर लेते हैं और सच्ची तौबा से गुनाह मिट जाते हैं। तो क़यामत के दिन इस हाल में उठेंगे कि उनके पास बुराइयां नहीं होंगी, सिर्फ नेकियां होंगी। तो एक तो पहले नंबर पर ये दाखिल हैं, जन्नत में दाखिल होंगे और उनका पलरा जो है नेकियों का वज़नी होगा। उसी तरीके से इसमें वो लोग भी दाखिल हैं जिनके पास नेकियां भी होंगी और गुनाह भी होंगे, दोनों होंगे, नेकियां भी होंगी और गुनाह भी होंगे, लेकिन नेकियां ज़्यादा होंगी और गुनाह कम होंगे, या ये कह लें कि नेकियां उनकी ज़्यादा वज़नदार होंगी और उनके गुनाह हल्के होंगे उनके मुकाबले में। तो ऐसे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। अल्लाह ताला उनके गालिब नेकियों की वजह से उनके हल्के गुनाहों को माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर देगा। ये दो किस्म के लोग हैं। जहाँ तक उनकी बात है कि जिनकी नेकियों का पलरा हल्का होगा, यानी जिनके गुनाहों का पलरा भारी होगा, इसमें भी दो किस्म के लोग हैं। इसमें भी पहले नंबर पर वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ गुनाह होंगे, सिर्फ बुराइयां होंगी और उनके खाते में नेकी होगी ही नहीं। इसमें दो किस्म के लोग हैं, जिनके पास सिर्फ बुराइयां होंगी, सिर्फ गुनाह होंगे। इसकी भी दो किस्म है। एक तो वो जो सिरे से काफिर मुशरिक है, गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम में कभी आया ही नहीं, ईमान उसने कबूल ही नहीं किया, तो क़यामत के दिन उसके पास सिर्फ गुनाह होंगे, सिर्फ बुराइयां होंगी, इसलिए कि दुनिया में जो उसकी अच्छाइयाँ होंगी तो दुनिया ही में उसका बदला उसको मिल जाएगा। आखिरत में उसके पास अच्छा बदला पाने के लिए कोई नेकी नहीं होगी, इसलिए कि ईमान नहीं है और तौहीद नहीं है, इस्लाम नहीं है, तो अल्लाह ताला के नज़दीक किसी भी नेकी और अच्छाई की कोई हैसियत क़यामत के दिन नहीं होगी, दुनिया ही में उसका बदला अल्लाह दे देता है। तो एक तो ये पहले नंबर पे। उसी तरह से इसमें वो भी दाखिल हैं कि जो अगरचे मुसलमान रहे हों, कलमा उन्होंने पढ़ रखा हो इस्लाम का, लेकिन वो तौहीद पर फौत नहीं हुए हो, वो उन्होंने कुफ्र और शिरक अपनी ज़िंदगी में किया हो, गरचे कलमा पढ़ने वाला हो, गरचे अपने आप को मुसलमान कहने वाला हो, लेकिन उसने कुफ्र और शिरक किया और कुफ्र और शिरक से तौबा भी नहीं किया और उसी हालत में उसकी मौत हो गई। तौहीद पर उसका खात्मा नहीं हुआ, कुफ्र या शिरक पर उसका खात्मा हुआ। बहुत सारे मुसलमान ऐसे पाए जाते हैं जो कलमा पढ़ते हैं इस्लाम का, तौहीद का, लेकिन जाने या अनजाने में वो कुफ्र और शिरक का इर्तिकाब करते हैं और तौबा भी नहीं करते हैं। बहुत सारे तौबा करते हैं, अल्लाह उनको तौफीक देता है, हिदायत मिलती है, तो बहुत सारे तौबा भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जो तौहीद पर फौत नहीं होंगे, कुफ्र और शिरक की हालत में मरेंगे, उनका भी अंजाम यही होगा। उनके पास भी क़यामत के दिन नेकियां नहीं होंगी, इसलिए कि कुफ्र और शिरक करने की वजह से पिछली सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि मालूम है सबको।
कुफ्र और शिर्क पिछली तमाम नेकियों को बर्बाद करके रख देता है। तो ऐसे लोग भी शामिल होंगे, गरचे कभी उन्होंने कलमा पढ़ा होगा, इस्लाम कबूल किया होगा, इस्लाम में आए होंगे, लेकिन वो उस पर बरकरार नहीं रहे, कुफ्र और शिर्क कर लिया, मुर्तद हो गए इस्लाम से, उसी हालत में उनकी मौत हुई, तो उनका अंजाम भी यही होगा। वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु में ये दोनों किस्म के लोग शामिल हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके पलरे हल्के होंगे, यानी नेकियों के पलरे हल्के होंगे, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना क्या होगा? हाविया होगा। ये हाविया क्या है? ये हाविया जो है ये भी कहते हैं कि जहन्नम के नामों में से एक नाम है हाविया, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा, उसका ठिकाना हाविया होगा। ये हाविया क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही इसकी वजाहत की, वमा अदराका मा हिया, और आपको क्या मालूम कि ये क्या है? मा हिया, मा मतलब क्या और हिया मतलब ये वो, हुआ का मुअन्नस है, वमा अदराका मा हिया, और आपको क्या मालूम कि वो क्या है? यानी जहन्नम की जो हौलनाकी है और उसके अजाब की जो शिद्दत है उसको बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह का उसलूब और सेगा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है कि और आपको क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम कि ये क्या है? हाविया क्या है? वमा अदराका माहिया, आपको क्या मालूम कि ये क्या है? नारुन हामिया, ये जो है नारुन हामिया, ये जहन्नम की दहकती हुई गर्म तरीन आग है। नारुन आग को कहते हैं, यानी इससे मुराद जहन्नम की आग है, और हामिया दहकती हुई चीज़ को कहते हैं, गर्म तरीन चीज़ को कहते हैं। तो नारुन हामिया, ये जो हाविया है ये क्या है? दहकती हुई जहन्नम की आग है। और जानते हैं कि जहन्नम की आग की जो गर्मी है दुनिया की आग की गर्मी से 70 गुना ज़्यादा है, जैसा कि हदीस में आया है। और यहाँ पर हमें चूँकि जहाँ पे जहन्नम का जिक्र आया है और इससे पहले जन्नत का भी जिक्र आया है, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर अमल करना चाहिए, और वो ये है कि हदीस में है कि मन सअलल्लाहल जन्नत सलास मर्रातिन क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह व मन इस्तजारा मिनन नार सलास मर्रातिन क़ालतिन नारु अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। सही जामे में ये रिवायत मौजूद है, 6275 हदीस नंबर है। यानी इस हदीस का मतलब यह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से 3 बार जन्नत का सवाल करता है, जन्नत तलब करता है, जन्नत मांगता है, इसलिए कि जन्नत का मालिक अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है, उसी से मांगना चाहिए। तो जो शख्स 3 बार अल्लाह ताला से जन्नत का तलबगार होता है, तो खुद जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कहती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शख्स को जो तुझसे जन्नत का तालिब है जन्नत में दाखिल कर दे। और जो शख्स 3 बार जहन्नम से पनाह मांगता है, अल्लाह की पनाह मांगता है, अल्लाह की हिफाजत और सलामती मांगता है, इसलिए कि जहन्नम से पनाह देने वाला और सलामती देने वाला, नजात देने वाला अल्लाह है, उसके सिवा कोई दूसरा इसका इख्तियार नहीं रखता है। इसलिए अल्लाह ही से पनाह मांगनी चाहिए और हिफाजत और सलामती की दुआ करनी चाहिए। तो जो शख्स 3 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से जहन्नम से बचने का सवाल करता है, जहन्नम से पनाह मांगता है, तो ख़ुद जहन्नम कहती है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह इसे जहन्नम से सलामत रख, जहन्नम से इसको पनाह दे दे, जहन्नम से इसे महफूज कर दे। तो हमेशा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत का सवाल करना चाहिए और 3 बार करना चाहिए, बेहतर है। और हमेशा हमें जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए और 3 बार मांगनी चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जन्नत और जहन्नम भी हमारे हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे हक़ में जो है दरख्वास्त करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम तमाम के हक़ में जन्नत और जहन्नम की सिफारिश को कबूल फ़रमाए। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया होगा। इसका एक माना यह भी कहा गया है कि जो है उम असल में कहते हैं माँ को, कहते हैं जड़ को, कहते हैं किसी चीज़ की असल को। माँ भी असल होती है, जड़ होती है। जड़ को कहते हैं, असल को कहते हैं और ठिकाना को कहते हैं। का माना ठिकाना भी होता है, मावा ठिकाना। तो यहाँ पर ठिकाना माना है। दूसरा माना यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह भी अला रासी ही, जिसका माना ये होगा कि युल्का फिन्नारे अला उम्मे रासी ही, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, यानी उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा उसके सर के बल, उसके सर के बल डाल दिया जाएगा, या सर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, दिमाग का हिस्सा, दिमाग को भी कहते हैं, तो उसके बल उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दोनों माना है। यहाँ पर एक और अहम मसला है और वो ये है कि
हमने जाना कि क़यामत के दिन कुछ लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा, वो जन्नत में जाएंगे, तो कुछ लोगों के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा तो वो जहन्नम में जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे क़यामत के दिन कि जिनकी नेकियां और उनके गुनाह दोनों बराबर होंगे। उनके पास नेकियां भी होंगी और गुनाह भी होंगे, और दोनों एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं होंगे। कम या ज़्यादा होंगे तो उसका फैसला तो अभी हो गया, आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि नेकियां ज़्यादा होंगी तो जन्नत में और गुनाह ज़्यादा होंगे तो जहन्नम में। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी नेकियां और गुनाह दोनों बराबर होंगे, तो इनका क्या अंजाम होगा, इनका क्या ठिकाना होगा, इनके बारे में क्या फ़ैसला किया जाएगा। नेकियां भी हैं, गुनाह भी हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं। न नेकियां ज़्यादा हैं, न गुनाह कम, न गुनाह ज़्यादा है। तो इस सूरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो हाल को बयान किया है। एक उन लोगों का हाल कि जिनके पास नेकियां ज़्यादा होंगी तो वो जन्नत में जाएंगे, दूसरे उन लोगों का हाल जिनके पास गुनाह ज़्यादा होंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन ये तीसरी किस्म है लोगों की जिनके गुनाह और जिनकी नेकियां दोनों बराबर होंगी, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन सूरा आराफ में जो है ना इसका बयान आया है। आयत नंबर 46 से लेकर 49 तक इसका बयान है सूरा आराफ के अंदर। और वो ये है कि ये लोग भी बिल आखिर इनके बारे में यही फैसला किया जाएगा कि ये जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे। इनको अस्हाबुल आराफ कहा जाता है। अस्हाबुल आराफ, आराफ वाले इनको कहा जाता है। ये लोग भी बिल आखिर जन्नत में दाखिल होंगे, जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे। अलबत्ता इन लोगों को एक मुद्दत तक एक जगह पर रोक लिया जाएगा। उस जगह का नाम है आराफ, अल आराफ। वहाँ पर इनको रोक लिया जाएगा। ये आराफ क्या है? ये कहते हैं एक लंबी ऊंची दीवार होगी, ऊंची दीवार होगी। जी हाँ, वहाँ से ये लोग आराफ वाले जो होंगे ये अहले जन्नत को भी देख सकेंगे। एक तरफ जन्नत और जन्नती लोग होंगे तो उसको भी, उनकी तरफ भी झांकेंगे, उनको भी देखेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश हमें भी मिल जाए। और उसी तरह से दूसरी तरफ जहन्नम होगी और जहन्नम के लोग होंगे, उनकी तरफ भी वो देखेंगे, जहन्नमियों की तरफ भी वो देखेंगे। और जहन्नम और जहन्नमी भी वो उनको नज़र आएंगे, उनकी तरफ वो झांकेंगे और वहाँ पर जो है ना वो तमन्ना करेंगे कि इससे नजात पा जाएं। तो ये जो जगह होगी आराफ, वहाँ पर ये लोग एक मुद्दत तक रुकेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर में उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा अपने फजल करम से। क्यों? इसलिए कि उनके पास ईमान होगा, उनके पास तौहीद होगी, उन्होंने कुफ्र और शिर्क अपनी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। दूसरे गुनाह उनके होंगे, बड़े बड़े गुनाह ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो माफ़ कर सकता है। अगर कुफ्र और शिर्क नहीं है या बंदों के हुकूक उसमें शामिल नहीं है गुनाह में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों की वजह से, उसमें सबसे अहम नेकी ईमान की नेकी होगी, तौहीद की नेकी होगी, तो जन्नत में उनको दाखिल कर देगा और जहन्नम से नजात दे देगा। और ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसके गज़ब पर, उसके अज़ाब पर गालिब है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन रहमान और रहीम है, निहायत मेहरबान है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों का जिक्र किया है, व बैनहुमा हिजाबुन व अलल आराफ रिजाल, आखिर तक जो है ना इसका बयान हुआ है। तो ये जो बातें आई इससे हमें ये मालूम हुआ कि हमें चाहिए कि हम कोशिश करें इस दुनिया के अंदर कि ऐसे आमाल को हम ज़्यादा तरजीह दें जिनके अंदर ज़्यादा वज़न है और क़यामत के दिन वो ज़्यादा वज़नदार होंगे। वैसे तो हमें हुक्म है छोटी बड़ी तमाम नेकियों के करने का, हमें जब भी किसी भी नेकी के करने का मौका मिल जाए और मौका निकालना चाहिए तो हमें वो कर लेना चाहिए। किसी भी नेकी को मामूली नहीं समझना चाहिए। जैसा कि इससे पहले इसका बयान आया है सूरह ज़िलज़ाल के अंदर, इसका बयान आया था कि किसी भी नेकी को मामूली नहीं समझना चाहिए। फजूर या फजूर का आधा हिस्सा भी अगर हम सदका करेंगे नेक नियति के साथ तो जहन्नम से बचने का वो ज़रिया हो सकता है, अगर ईमान और तौहीद है तो। हुक्म आया है कि हम किसी मुसलमान भाई से मिलें तो खंदा पेशानी के साथ मिलें, मुस्कुरा कर मिलें, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा दें, खुर ही सही लेकिन जो है ना सदका करें। यानी एक मिसाल दी जाती है कि जो कुछ पकाओ सालन, उसका शोरबा, गोश्त पड़ोसी को भी दे दिया करो।
तो किसी भी नेकी को मामूली नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कौन सी नेकी हमारे काम आ जाए, कौन सी अदा हमारी अल्लाह को प्यारी लगे और वो हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। अलबत्ता उन नेकियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अंदर ज़्यादा वज़न है, इसके अंदर ज़्यादा वज़न। और ज़्यादा वज़न किस चीज़ के अंदर है? तौहीद के अंदर है, ईमान के अंदर है। इसलिए कि ये सबसे बड़ी नेकी है। इतनी बड़ी नेकी है कि अगर ये होगी तो दूसरी नेकियां हमारे काम आएंगी। रोज़े, नमाज, हज, उम्रे, ज़कात, ये सब हमारे लिए कारामद होंगे। अगर वो नेकी नहीं है तो कुछ भी काम नहीं आएगी। तो तौहीद हम इख्तियार करें, ये सबसे बड़ी नेकी है, सबसे वज़नदार नेकी है। उसी तरह से हुस्न अखलाक, जैसा कि हदीस में आया है कि मा मिन शैइन फिल मीज़ान यौमल क़ियामत अथक़लो मिन हुस्निल खुल्क़, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के दिन जो है मीज़ान में, तराजू में हुस्न अखलाक से बढ़कर और कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। और मालूम होना चाहिए कि हुस्न अखलाक सबसे पहले रब के साथ होता है, अल्लाह के साथ होता है, और वो उस पर ईमान लाकर, उसके लिए तौहीद अपनाकर और कुफ्र और शिर्क से बचकर, और फिर उसका हक़ अदा करना, उसकी इबादत करना, उसकी इताअत करना, और फिर अल्लाह की मखलूक़ात के साथ, बंदों के साथ, और उसमें भी मर्तबे हैं, माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसायों वगैरह के साथ, तमाम मुसलमानों के साथ, हुकूमत वालों के साथ, अवाम के साथ, और जो है ना हैवानों के साथ भी, मुस्लिम के साथ, गैर मुस्लिम, सब के साथ अखलाक है, और उसका एक पैमाना है, वो उसकी अपनी जगह है। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा इस बात की कोशिश करें कि उन आमाल को अपनाएं जिनसे हमारा आमाल नामा वज़नी हो, क़यामत के दिन हमें इसका फ़ायदा नज़र आए। और वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये भी हदीस आपके सामने अभी गुजरी है, इसके अंदर भी बहुत वज़न है। हमेशा हमें ये कलमा पढ़ते रहना चाहिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये सही बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस है, और इसमें बड़ी फजीलत बयान की गई है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की। तो बहरहाल एक आखिरी चीज़ हमें ये कहनी है कि क़यामत के दिन इंसानों के आमाल तौले जाएंगे, जैसा कि आपने अभी सुना इस सूरह के अंदर भी, सूरह ज़िलज़ाल के अंदर भी, कि क़यामत के दिन लोगों के आमाल वज़न किए जाएंगे, तौले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। बहुत ही नोट करने वाली चीज़ है कि आमाल वज़न किए जाएंगे, तौले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। और अमल का वज़न कैसे बढ़ता है? अल्लाह ताला के लिए इखलास और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की मुताबिकत, जो भी अमल करें उसमें वो तौहीद पर हो, ईमान पर हो, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इखलास हो, अल्लाह की रज़ामंदी मकसूद हो, रियाकारी वगैरह ना हो, शिरक वगैरह उसमें दाखिल ना हो। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी चीज़ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े की मुताबिकत हो, मुवाफ़क़त हो, उसकी पैरवी हो, बिदअत उसके अंदर शामिल ना हो। इन दोनों चीज़ों से, इखलास लिल्लाह और मुताबा लिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन चीज़ों से अमल का वज़न बढ़ता है। जी हाँ, छोटा अमल भी अगर है, छोटी नेकी भी है, लेकिन ये दो चीज़ पाई जाती है तो ये जिस कदर पाई जाएगी उसी कदर उसका वज़न बढ़ेगा। तो इस वजह से जो है ना, इंसान का अमल का जो वज़न होता है वो घटता या बढ़ता है। इखलास और इत्तिबा है तो बढ़ता है, इखलास और इत्तिबा नहीं है तो घटता है। घटता क्या, उसका कोई एतबार ही नहीं होगा। तो जितना अमल में जितना ज़्यादा इखलास होगा, जितना ज़्यादा कमाल होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ज़्यादा मुताबिकत होगी, हमारा अमल उतना ही ज़्यादा वज़नदार होगा, असरदार होगा, और उसका फ़ायदा हमें उस दिन मिलेगा, क़यामत के दिन मिलेगा। इससे हमें यह भी मालूम हुआ कि जिसके अंदर इखलास नहीं पाया जाएगा, जिसके अमल के अंदर, या जिसके इखलास की जगह रियाकारी होगी या शिरक होगा, उसी तरीके से जिसके अमल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुताबिकत नहीं होगी, सुन्नत की पैरवी नहीं होगी, बल्कि बिदअत शामिल होगी, तो फिर उसके अमल का कोई वज़न, कोई कीमत नहीं होगी क़यामत के दिन। चाहे उसने तादाद में जितनी भी नमाज़ें पढ़ी हों, रोज़े रखे हों, सदका खैरात किए हों, हज उम्रे किए हों, अगर इखलास की कमी है या मुताबिकत की कमी है सुन्नत की, तो फिर उसको फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हम अपने अमल को वज़नदार, असरदार और बेशबहा बनाना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश हो कि हमारे अमल के अंदर ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इखलास हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुताबिकत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में से, उन खुशनसीब लोगों में से बनाए
कि क़यामत के दिन जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, वज़नी होगा, और जिनके पास गुनाह बुराइयाँ या तो होंगी ही नहीं, या अगर होंगी भी तो उनके गुनाह, उनकी बुराइयाँ कम होंगी, बहुत कम होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसके लायक बनाए और इसकी तौफीक बख्शे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।